Hello students, I hope you guys are doing very well for your exams. बहुत अच्छे से preparations चल रही होगी and the chapters we have already completed and discussed about उन सब का एक बहुत अच्छा revision आप लोगों को मिल रहा होगा. Today I have come here with a new video of a new topic that is coordination in plants. ये topic आपके chapter number 7 में है एनसीईआरटी बुक्स के और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेडिंग के अंडर है. नाउ हमने इसके पहले जितने भी कोऑर्डिनेशंस पढ़े हैं दोज वर रिलेटेड टू एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स. इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एक बिल्कुल नया चीज़ है जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट्स में क्योंकि नर्वस सिस्टम और मसल्स ये सब तो नहीं होते हैं तो फिर प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स से. स्टार्टिंग विद द थिंग व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली. तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एबिलिटी है प्लांट्स का जिसमें वो अपने सारे पार्ट्स को साथ में बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करते हैं. इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केमिकल सिस्टम वेर इन प्लांट हार्मोन्स हैव अ मेजर रोल. तो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल सिस्टम की वजह से होती है. इलेक्ट्रो सिस्टम हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती है. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में इलेक्ट्रो सिस्टम से होता है क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम होती है. प्लांट्स में केमिकल सिस्टम से होता है और प्लांट्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका एक बहुत ही मेजर रोल होता है. प्लांट्स के भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका डिफरेंट रोल है डिफरेंट पार्ट्स में. लेकिन अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स के जो हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिकली किसी बॉडी पार्ट के लिए काम नहीं करते, ये पूरे के पूरे सेल्स के लिए काम करते हैं. द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द टर्म मूवमेंट. हम लोग प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन बेसिकली मूवमेंट के ज़रिए देखते हैं. मूवमेंट के ज़रिए प्लांट्स में जो मूवमेंट होती हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं और कैसे कोऑर्डिनेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं, रेगुलेट होती हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. Unlike humans and animals, plants do not have nervous system to coordinate, neither they have muscles. जैसा हमने पहले जाना प्लांट्स में नर्वस सिस्टम भी नहीं होती है और मसल्स भी नहीं होते हैं. तो फिर प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं. प्लांट्स कोऑर्डिनेट विथ इट्स पार्ट्स इन डिफरेंट मैनर्स टू शो मूवमेंट. प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पार्ट से बहुत डिफरेंट मैनर्स में अपना कोऑर्डिनेशन करती हैं ताकि वो हमें मूवमेंट दिखा सकें. प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोगों को बहुत स्लोली नज़र आती है. प्लांट्स डोंट शो मूवमेंट वेरी क्विकली एंड रैपिडली, बहुत स्लो मूवमेंट्स होती हैं लेकिन हमें नज़र आती है. डे टू डे लाइफ में वी कैन नोटिस द मूवमेंट्स. और ये जो मूवमेंट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज ग्रोथ डिपेंडेंट एंड नंबर 2 इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट. स्टार्टिंग विथ ग्रोथ इंडिपेंडेंट. Okay, plant movement that are not categorized to growth are called growth independent movement. Plants के ऐसे movements जो कि growth से categorized नहीं होते हैं उनको हम लोग growth independent movement बोलते हैं. जिसके एग्जाम्पल के लिए हमने मिमोसा प्लांट को लिया है, मिमोसा प्यूटिका, जिसको इन अदर लैंग्वेज और इन कॉमन लैंग्वेज हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, छुई मुई प्लांट. ठीक है. तो ये जो ग्रोथ इंडिपेंडेंसी है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है,
ये बेसिकली ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसमें प्लांट्स की मूवमेंट होती तो है लेकिन वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती है। मतलब कोई भी मूवमेंट जो शो होती है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। प्लांट बड़ा नहीं होता है, प्लांट छोटा नहीं होता है, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बस जहाँ है वहीं पे अपना मूवमेंट शो करता है। जैसे कि ये वाला है मिमोसा प्यूडिका प्लांट। एज यू नो छुई मुई प्लांट जो है इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो, इसके जो लीव्स हैं इस पिक्चर में वो बिल्कुल वाइड ओपन है, बिल्कुल वाइड ओपन। लेकिन जैसे ही कोई आउटर फोर्स या फिर आउटर स्टिम्युली इसको टच करता है, किसी भी डायरेक्शन से, कहीं से भी टच करे, टॉप से करे, बॉटम से करे, कॉर्नर से करे, कहीं से भी टच करे, इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते हैं एज शोन इन दिस पिक्चर। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर आप एक को भी छूते हो, सपोज आपने सिर्फ यहाँ पे टच किया है, लेकिन फिर भी जो आपको रिजल्ट है वो इसी तरह का मिलेगा क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी में मूवमेंट नजर आती है प्लांट्स की, एक दूसरे एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे इनका जो सर्वे है, जो नोटिस है, जो इन लोगों को अपना डायरेक्शंस देना है, वो सब कैसे पहुंचाते हैं, सेल टू सेल जाता है केमिकल्स के जरिए। नर्वस सिस्टम तो इसमें है नहीं, तो केमिकल्स के जरिए जाता है और स्लोली 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 सारे के सारे लीव्स इसी तरह से बंद हो जाते हैं। In this type of movements, plants use electric chemical means to convey their message from one cell to another. Just now that we discussed, इस टाइप के मूवमेंट्स में प्लांट्स इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स का यूज करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल को। सपोज हमने यहाँ पे टच किया तो यहाँ से पूरे सारे लीव्स में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होने के लिए इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स का यूज किया गया और वन सेल से अनदर सेल में, दूसरे सेल में वो जो मैसेज देना था वो कन्वे कर दिया गया। Here the response of plants depends upon the quantity of water present in water cells. अच्छा, ये जो सेल्स में जितने वाटर होंगे यही डिपेंड करता है कि ये जो प्लांट्स में रेस्पॉन्स आएगा वो कितना क्विकली आएगा या फिर कितना स्लोली आएगा। अगर प्लांट सेल्स में अच्छे क्वांटिटी में वाटर है तो ये जो रेस्पॉन्स है वो बहुत क्विक हो जाएगा, और अगर नहीं है वाटर प्रेजेंट, मतलब जितना चाहिए उतना केपेबल नहीं है, तो बहुत स्लो रेस्पॉन्स दिखेगा। The second one is growth dependent. Plant movement that are categorized to growth are called growth movement. प्लांट के वैसे मूवमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ से कैटेगराइज्ड हैं, ग्रोथ से रिलेटेड हैं, उनको हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं। ग्रोथ ऑलमोस्ट हर प्लांट में शो होता है, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं। वो सारे प्लांट्स जो छोटे से होते हैं, जब हम लोग प्लांट करते हैं बहुत छोटे से होते हैं, सॉइल में डालते हैं या फिर बहुत छोटा सा सीड होता है, लेकिन धीरे 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 एज द टाइम पासेस वो बड़ा होता जाता है इन सेवरल कंडीशंस। धूप चाहिए, पानी चाहिए, CO2 चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन डेवलपमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ ये सब शो करता है प्लांट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, आई गेस दिस इज अ बनाना ट्री। तो ये जो प्लांट है यहाँ पे ये सॉइल लेवल है, सपोज दिस इज अ सॉइल लेवल। इसके बाद जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है प्लांट की, ये सॉइल का लेवल है। यहाँ से जो मूवमेंट अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड मूवमेंट जो हो रही है वो तो ग्रोथ शो कर रही है। प्लांट जब बहुत छोटा सा था, सपोज यहाँ पे सिर्फ जब सीड था, एक छोटा सा सीड था जो कि जर्मिनेट होते होते बड़ा होते 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 मूवमेंट शो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इसके रूट्स ने भी शो किया मूवमेंट, ग्रोथ
बड़ा हो गया, इतना बड़ा तो रूट्स नहीं होता है जब इनिशियली हम लोग प्लांट करते हैं। तो इसने भी अपना डेवलपमेंट शो किया, लेकिन मिट्टी के नीचे किया, डाउनवर्ड किया, पर मूवमेंट तो हुआ। अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, मूवमेंट तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलेंगे। यहाँ पे प्लांट्स का मूवमेंट क्लियरली शो हो रहा है। एक छोटा सा प्लांट, जो कि यहाँ पे हमने सपोज ये सॉइल लेवल है, यहाँ पे हमने एकदम इनिशियल टाइम में, एकदम स्टार्टिंग में एक सीड डाला था, एक नहीं बहुत सारे सीड्स डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, हमने बहुत सारे सीड्स डाले थे। अब क्या हुआ, इसमें से धीरे 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 रूट्स निकलना शुरू हुआ। तो जब इनिशियली रूट्स आया, फिर छोटा सा प्लांट आया, और ये छोटा सा प्लांट जो था वो धीरे 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 डायरेक्शन में बड़ा होता गया, और फिर इसके लीव्स जो है वो बड़े हो गए, और यहाँ से रूट्स भी बहुत सारे बड़े बड़े हो गए। तो ये जितना भी मूवमेंट शो कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसका यहाँ से ऊपर भी ग्रोथ हो रहा है, नीचे भी ग्रोथ हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सीड जर्मिनेशन, जो अभी हमने जस्ट देखा। इसका एग्जाम्पल है सीड जर्मिनेशन। सीड germination. Coming to the next, directional movement of plants in response to some stimulus are called tropic movement. अब ये क्या है, directional movement, directional movement of plants in response to some stimulus. सम स्टिम्युलस वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टिम्युलस हो सकते हैं, जैसे लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, एयर हो सकता है, बहुत सारे स्टिम्युलस हैं। तो ये आउटर स्टिम्युलस की वजह से डायरेक्शन में मूवमेंट होना प्लांट का, उसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, दोज आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स के बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड द लास्ट केमोट्रॉपिक मूवमेंट और केमोट्रॉपिज्म। हम लोग ये चारों मूवमेंट्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। So basically what you need to remember is tropic movements हम लोगों को basically यहाँ पे 4 टाइप्स के पढ़ने हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट से हम लोग शुरू करते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब बायोलॉजी में होता है साइंस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस में भी जो फोटो था दैट वाज बिकॉज ऑफ लाइट। यहाँ पे भी सिमिलरली फोटो का मतलब है लाइट। सो द मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू द लाइट आर कंसिडर्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। जितने भी मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जो कि लाइट की वजह से है, उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इन दिस पिक्चर आप आराम से फोटोट्रॉपिज्म देख सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरह की मूवमेंट शो कर रहा है प्लांट। ये प्लांट जो था वो स्ट्रेट भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन इसका मूवमेंट जो हुआ वो इस तरफ हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट को सन से डायरेक्टली यहाँ से सन रेज मिल रहा था, लाइट मिल रहा था। जहाँ से प्लांट को सन रेज मिलेगा, लाइट मिलेगा, वो प्लांट वहीं बेंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, इसीलिए फोटोट्रॉपिज्म। Now the second topic which comes under tropic movements is geotropic movements or geotropism. These movements are related to gravitational forces. ऐसे movement of the plants जो कि gravitational forces के
डायरेक्शन में या फिर उनके ऑपोजिट जाते हैं, उनको हम लोग जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स या फिर जियोट्रॉपिज्म के अंडर कंसिडर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी विल सी दिस पिक्चर। जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लांट में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो शूट का इन जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, इन शॉर्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाती है। तो जो रूट्स हैं, रूट्स हमारे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शूट हमारे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉइल से ऊपर के लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। जो भी मूवमेंट्स, जो भी ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाता है, दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जो ग्रेविटी के साथ जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाता है, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। So in short, what we need to consider here and what we need to remember here is जितने भी movement of the plants in according to the gravitational forces होते हैं, उनको हम लोग geotropic movements बोलते हैं। The third is hydrotropic movement or hydrotropism. Hydro means water in language of science. हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जिसमें हाइड्रो वर्ड का यूज़ हुआ है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो वाटर प्लांट, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी साइंस से रिलेटेड। तो हाइड्रो का मतलब साइंस के लैंग्वेज में होता है वाटर। Hence, the movements in plants in or opposite to the direction of water comes under hydrotropism. तो जो भी movements plant में या फिर वाटर के डायरेक्शन में या तो वाटर के अगेंस्ट ऑफ डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो प्लांट्स में जो वाटर यहाँ पे स्टिमुलस का रोल प्ले करता है, तो जिस भी प्लांट्स में वाटर के अकॉर्डिंगली मूवमेंट होता है उसे हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंडर कंसिडर करते हैं। एक पिक्चर, इस पिक्चर में यू कैन क्लियरली सी दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। एक जगह हमने जहाँ पे मूवमेंट ऑफ प्लांट हो तो रहा है, प्लांट में ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है। उसका रीज़न क्योंकि इस तरफ भी बिल्कुल मॉइस्ट सॉइल है और दूसरी तरफ भी बिल्कुल मॉइस्ट सॉइल है। इन शॉर्ट वाटर का अवेलेबिलिटी दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, इसीलिए वाटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों तरफ वाटर अवेलेबिलिटी सेम है। तो प्लांट का जो ग्रोथ है, प्लांट रूट्स का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सिमिलर है, एकदम एक जैसा स्ट्रेट आया हुआ है। बट इन डिफरेंट पिक्चर, दूसरी जगह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ड्राई सॉइल है, पानी नहीं है, नो वाटर। दूसरी जगह हम लोग देख रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? ये दीज ब्लू सिग्नेचर्स जो है यहाँ पे, ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे वाटर अच्छे खासे क्वांटिटी में है और इसीलिए इस प्लांट का जो रूट है वो वाटर की तरफ बेंड कर गया है। प्लांट का जो मूवमेंट है वो वाटर की तरफ है। यहाँ पे ये इफेक्ट्स जो हैं वो वाटर की वजह से हैं, इसीलिए इस टाइप के मूवमेंट्स को हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। द नंबर 4, chemotropic movement or chemotropism. The movement in plants due to chemicals are considered as chemotropism. जितने भी प्लांट में मूवमेंट केमिकल्स की वजह से होते हैं उसको हम लोग केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। Coming to the picture, the plant growth in the response to chemical is called chemotropism. यहाँ पे भी पिक्चर में भी सेम चीज़ है। अब ऐसे प्लांट ग्रोथ जो केमिकल की वजह से होते हैं उनको हम लोग केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। आफ्टर अ फ्लावर इज पॉलिनेटेड, अ पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन थ्रू द स्टिग्मा। एज यू कैन सी, ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के थ्रू डाउन आता है इस ट्यूब से।
एंड एंटर्स द ओव्यूल, और ओव्यूल में एंटर कर जाता है। द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, इस पॉलन ट्यूब का ग्रोथ केमिकल्स के रेस्पॉन्स में इस प्लांट में केमोट्रोपिज्म शो करता है। जो भी प्लांट्स में चेंजेस आते हैं केमिकल्स की वजह से, उसको हम लोग केमोट्रोपिज्म के अंडर कंसिडर करते हैं। कमिंग नेक्स्ट, there are only two means of communication in living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। दोज आर इलेक्ट्रो मीन्स, जो नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं, एंड द सेकेंड इज केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स में हमारे जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो सब आते हैं। केमिकल मीन्स आर द मूवमेंट्स दैट इज डन बाय हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स इसीलिए बोलते हैं। इलेक्ट्रोमीन्स में नर्व्स के थ्रू होता है, तो प्लांट्स में तो नर्व्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑब्वियसली प्लांट्स में जो केमिकल मीन्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, केमिकल मीन्स की वजह से होता है। एज वी नो, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं। सो द इलेक्ट्रो मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स में इलेक्ट्रो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर प्लांट्स यूज केमिकल मीन्स टू कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट इट्स मूवमेंट, और इसी वजह से प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का जरिया सिर्फ और सिर्फ केमिकल मीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। केमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कंपैरेटिवली स्लो but reaches every cell of the plant, unlike the ones in animals and humans. केमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है। नर्वस सिस्टम के जरिए क्या होता है, एनिमल्स और ह्यूमंस में बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज आते हैं। नर्व्स हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट्स में जहाँ भी ज़रूरत होता है, जिस भी इंफॉर्मेशन का, तुरंत उसको पहुँचा देते हैं, इलेक्ट्रिक के स्पीड से पहुँचा देते हैं। लेकिन वो चीज़ प्लांट्स में नहीं हो पाती है। In chemical means, the communication stimulated cells secrete chemicals which are transmitted all around the plant body. Chemical means में क्या होता है, जो stimulated cells हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उसको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसमिटेड ऑल अराउंड द प्लांट बॉडी। दीज केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट। हमने हॉर्मोन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स भी पढ़ा है। नाउ हम लोग इस चैप्टर में हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट के बारे में जानेंगे। प्लांट में हॉर्मोन्स बेसिकली हमें इस चैप्टर में 4 टाइप्स के पढ़ने हैं। दोज आर ऑक्सिन्स, एज यू कैन सी ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, and the last one is abscisic acid. Now, what are auxins? Auxins जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं। जितने भी ऑक्सिन्स क्रिएट होते हैं प्लांट सेल में, प्लांट बॉडी में, वो सब ग्रोथ प्रमोट करते हैं, प्लांट का बड़ा होना प्रमोट करते हैं, और ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ना ऑक्सिन्स में क्या होता है, इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। जब प्लांट्स में ऑक्सिन ज़्यादा क्रिएट होते हैं, आई मीन सिक्रीट होते हैं, तब जो प्लांट का सोर्स होता है उस तरफ प्लांट इसलिए बेंड कर पाता है, इसलिए इस तरफ मूवमेंट शो कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन्स वर्क कर रहे होते हैं। ऑक्सिन्स जो हैं वो डार्कर साइड में वर्क करते हैं, प्लांट को बेंड होने में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन्स हमेशा शेडी साइड में होते हैं, डार्क साइड ऑफ द प्लांट में होते हैं, जहाँ पे लाइट नहीं होता है वहाँ पे ऑक्सिन्स काम करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लाइट इस तरफ से मिल रही है तो इस पार्ट को मिल रही है, यहाँ पे पूरा लाइट मिल रहा है, लेकिन जो ऑक्सिन्स हैं वो यहाँ से बेंड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो डार्क है, बिल्कुल डार्क साइड।
ऑक्सीजन स्प्रेड्स इक्वली डाउन बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अगर लाइट ऊपर की तरफ से आता तो ऑक्सीजन दोनों तरफ से है और प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करता, लेकिन क्योंकि इस पार्ट में प्लांट इस तरफ से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो जहाँ पे लाइट आ रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन वर्क नहीं कर रहा है और फ्लावर अपने आप या प्लांट अपने आप उस तरफ लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। ऑक्सीजन कलेक्ट्स ऑन शेडी साइड्स। ऑक्सीजन का जो कलेक्शन है, ऑक्सीजन हॉर्मोन्स का जो कलेक्शन है वो डार्क साइड में होता है, शेडी साइड में होता है। नाउ नंबर 2 हार्मोन इज गिबरेलिंस। गिबरेलिन जो है वो भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ये भी गिबरेलिंस जो होते हैं वो भी प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं। और दूसरा ये हेल्प्स इन फ्लावरिंग। गिबरेलिंस जो होते हैं वो प्लांट में जब छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं या बहुत छोटे बर्ड्स आते हैं, ये उसको प्रमोट करता है, फ्लावर्स को बड़े होने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स प्लांट को भी मूवमेंट की दरकार है, ग्रोथ की दरकार है, तो उसके लिए गिबरेलिंस नाम के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो प्लांट में फ्लावर्स को बड़े होने में या बर्ड्स को फ्लावर्स बनने में हेल्प करते हैं। नंबर 3 इज साइटोकिनिन्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। साइटोकिनिन्स जो होते हैं ये भी ग्रोथ रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस सेल डिविजन के लिए भी होते हैं। एक ही प्लांट में कितने सारे फ्लावर्स और कितने सारे फ्रूट्स हम लोग देखते हैं एक साथ आए हुए रहते हैं, ये तब हो पाता है जब उसमें साइटोकिनिन्स हो। आप लोग ये नोटिस किए होंगे मे बी कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें थोड़े कम फ्लावर्स होते हैं। वो सब अफेक्ट करता है साइटोकिनिन्स की वजह से। जिन प्लांट में बहुत अच्छे क्वांटिटी में साइटोकिनिन सिक्रीट होता है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जिन प्लांट्स में ये साइटोकिनिन्स नाम का हार्मोन्स कम सिक्रीट होता है उसमें थोड़े फ्रूट्स कम आते हैं। नंबर 4 इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक इकलौता ऐसा एसिड है या फिर एक ऐसा हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो ग्रोथ प्रमोट नहीं करता, प्लांट को बड़े होने में, अलग तरीके के मूवमेंट शो करने में हेल्प नहीं करता। ये इन्वॉल्व है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ में। लास्ट के जो हमने स्टार्टिंग के जो हमने 3 पढ़े थे वो तीनों हॉर्मोन्स ग्रोथ प्रमोटिंग थे। ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स नाम के जो हॉर्मोन्स थे वो सब ग्रोथ प्रमोटिंग थे। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ शो करता है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ नहीं शो करता। रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स क्या होते हैं एंड एब्सिशन क्या होते हैं? इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट्स में उन लीवी में हेल्प होते हैं, उन लीव्स के साथ काम करते हैं जिनके कलर डल हो जाते हैं या जो ड्राई हो जाते हैं, जिनमें वाटर कंटेनमेंट कम हो जाती है, तब एब्सिसिक एसिड काम करना शुरू करता है। इन सारे प्लांट्स के पार्ट में जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे एब्सिसिक एसिड का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को वो डेड एंड डिके कर देता है, इस तरह से उसको बिल्कुल डल शो कर देता है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी जो प्लांट का पार्ट है वो बिल्कुल येलो हो गया है और येलो के बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा ब्राउन हो जाएगा। तो ये जो वर्क है प्लांट ऑफ लीव्स में वो एब्सिसिक एसिड की वजह से हो पाता है। तो इन दिस चैप्टर हमें इतना ही डिस्कस करना था। एक क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर जो कि ये था कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन केमिकल सिस्टम के जरिए होता है। प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम या फिर मसल्स नहीं होते जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ केमिकल सिस्टम एक ही तरीका बच जाता है कोऑर्डिनेशन का। प्लांट में जो मूवमेंट हैं वो 2 तरह के होते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट वो होते ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें प्लांट्स का ग्रोथ शो नहीं होता, उनका बड़ा होना नहीं शो करता, वो सिर्फ वहीं पे रहते हैं और मूवमेंट शो करते हैं उसी जगह पे। और ग्रोथ डिपेंडेंट प्लांट वैसे होते हैं जिसमें प्लांट का डिपेंडेंट
डिपेंडेंसी पूरा ग्रोथ के ऊपर होता है। जितने बड़े हो रहे हैं प्लांट्स, उनका रूट पार्ट हो या शूट पार्ट हो, दोनों ही ग्रोथ शो करता है। नाउ ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट के बाद डायरेक्शनल मूवमेंट जितने प्लांट्स के होते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हमने 4 टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़े। दोज वर फोटोट्रॉपिक, जो लाइट से इफेक्ट करता है, जियोट्रॉपिक, जिसमें ग्रेविटी का बहुत अच्छा रोल होता है, थर्ड वॉज हाइड्रोट्रॉपिक, जिसमें वाटर का रोल होता है, जिस मूवमेंट्स में वाटर का रोल होता है दैट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें केमिकल की वजह से मूवमेंट शो होता है। नाउ प्लांट्स में जितने भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में नर्व्स नहीं होते तो वो लोग इलेक्ट्रो मीन्स अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो प्लांट्स डू केमिकल मीन्स, और केमिकल मीन्स में आते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमने आज सीखा उसमें प्लांट्स में 4 टाइप्स के हॉर्मोन्स, जिसमें से 3 ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जिनका अपना अपना वर्क है। दोज वर ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स। और सिर्फ एक ऐसा हार्मोन था दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो प्लांट के ग्रोथ के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता है। इट वर्क्स फॉर इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। सो एनफ ऑफ दिस चैप्टर, इतना आई गेस आपके एग्जाम के लिए इनफ है। इन सब को एक अच्छे रिवीजन के तौर पे अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में आपको बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट वे में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन डाउन। थैंक यू।